मैं रामोतर कारेवाल, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM सेकंड पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स, इस विषय में आपको जो परीक्षा में एक प्रश्न आता है उसके सोल्यूशन के बारे में आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। परीक्षा में अक्सर एक कोटेशन आता है, आर्थिक नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण के साधारण एवं निश्चित नियम की अपेक्षा ज्वार भाटे के कम निश्चित नियमों से करनी चाहिए। ये जो वाक्यांश है इसके बारे में पूछते हैं कि ये वाक्यांश कहाँ तक सही है, आप इससे सहमत है या नहीं है। तो हमें इसकी व्याख्या इस तरह से लिखनी है कि आर्थिक नियम जो प्राकृतिक नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, वह अधिक निश्चित है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें बताता है कि हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं तो वह निश्चित रूप से पृथ्वी के ऊपर ही आकर के गिरती है। यह अटल नियम है, इसको हम कहीं भी लागू कर सकते हैं। यह एक सार्वभौमिक नियम है। जबकि ज्वार भाटे के नियम में क्या होता है? ज्वार भाटे के नियम में पूर्णिमा को और अमावस्या को ये जो समुद्र की जो लहरें हैं उसको हम ज्वार कहते हैं। तो ये जो ज्वार भाटा है यह कभी कम भी आता है, कभी ज्यादा आता है। ये इसकी मात्रा फिक्स नहीं होती है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वह निश्चित नियम है। हमें किसी वस्तु को जितना ऊपर फेंकेंगे, ऊपर भेजेंगे, वह उतने वेग से आके पृथ्वी के ऊपर टकराएगी। तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वह निश्चित नियम है, और हमारे जो आर्थिक नियम है ये गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह निश्चित नहीं है, बल्कि जो ज्वार भाटे के नियम है उनकी तरह कम निश्चित है। और इसके और भी बहुत सारे कारण है। इन कारणों से हम कह सकते हैं कि हमारे आर्थिक नियम है ये प्राकृतिक नियमों की तुलना में कम निश्चित होते हैं। इसके कुछ कारण मैं आपको समझाऊंगा। पहला कारण है, अर्थशास्त्र का विषय मानव आचरण है, जड़ पदार्थ नहीं। तो प्राकृतिक नियमों में जड़ पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में मानव आचरण का अध्ययन होता है। मनुष्य एक विवेकशील एवं चेतन प्राणी होता है, जिसका आचरण न केवल आर्थिक तत्वों से बल्कि अनार्थिक तत्वों जैसे दया, धर्म, परोपकार, देश प्रेम आदि से भी प्रभावित होता है। अतः मानव आचरण के बारे में सही पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। दूसरा कारण है, आर्थिक नियमों का परीक्षण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। जैसे जो प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन की जो वस्तु है वो जड़ पदार्थ है, जिन पर प्रयोगशाला में बैठकर सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रयोग किया जा सकता है। जबकि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानव व्यवहार है, जिस पर प्रयोगशाला में बैठकर प्रयोग करना संभव नहीं है। तीसरा कारण है, मुद्रा रूपी पैमाना दोषपूर्ण एवं अविश्वसनीय है। तो हम जो आर्थिक हमारे जो आर्थिक व्यवहार है, जो आर्थिक गतिविधि है, उनका हम मापन मुद्रा रूपी मापदंड से करते हैं। वह खुद ही अपने आप में दोषपूर्ण है। प्राकृतिक विज्ञानों के मापदंड निश्चित एवं विश्वसनीय है। अर्थशास्त्र का मापदंड मुद्रा है, जो अविश्वसनीय एवं दोषपूर्ण है। मुद्रा का स्वयं का मूल्य परिवर्तित होता रहता है। यह मापदंड स्थिर नहीं है। मुद्रा द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की तीव्रता का ठीक मापन संभव नहीं होता है, क्योंकि मुद्रा की उपयोगिता समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग होती है। तो ये जो
आवश्यकताओं की तीव्रता में हम ये देखते हैं कि हमारी जो सबसे तीव्र आवश्यकता है उसको हम सबसे पहले पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो मुद्रा है, मुद्रा इसकी स्वयं की जो उपयोगिता है वह समाज के जो विभिन्न वर्ग है उनके लिए अलग अलग है। अर्थात इसकी आवश्यकता की तीव्रता समाज का एक वर्ग है उसके लिए बहुत अधिक है। जिससे जो व्यक्ति गरीब है उन गरीब व्यक्तियों के लिए मुद्रा की आवश्यकता की जो तीव्रता है वह सबसे ज्यादा होती है, और जो धनी व्यक्ति है उनके लिए मुद्रा की आवश्यकता की तीव्रता कम होती है। लेकिन फिर भी होता इसका उल्टा है, जिनकी आवश्यकताओं की मुद्रा की जो आवश्यकता की तीव्रता है वो जिनकी सबसे ज्यादा है उनकी बात सबसे कम होती है, और जिनकी मुद्रा की जो आवश्यकता की तीव्रता बिल्कुल नहीं होती है उनकी बात सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में है फोर्थ है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का प्रभाव। मनुष्य के व्यवहार पर अनेक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण से भी जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां है इन परिस्थितियों के कारण भी हमारे आर्थिक नियम कम निश्चित होते हैं, प्राकृतिक नियम अधिक निश्चित होते हैं। और फिफ्थ है प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों का स्वयं परिवर्तनशील होना। आर्थिक घटनाओं के कारणों को अपना प्रभाव दिखाने में कुछ समय लगता है, परंतु इस बीच के वे कारण स्वयं बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति में संभावित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते तथा मानवीय व्यवहार के बारे में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सिक्स्थ है अज्ञात तत्वों का प्रभाव। मनुष्य पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें कुछ तत्वों का अशास्त्रियों को ज्ञान नहीं होता, अतः ज्ञात तत्वों के आधार पर की गई भविष्यवाणी अज्ञात तत्वों के प्रभाव से गलत हो जाती है। अर्थात कुछ बातें उनका अशास्त्र को नहीं पता और उनको इस बात का ज्ञान नहीं होने से वे जो भी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करते हैं वे गलत हो जाती है। और लास्ट है अर्थशास्त्र एक विकासशील विषय है। अर्थशास्त्र आज पूर्ण विकसित विषय नहीं है, अभी इसका विकास होना शेष है। अतः इस बात की संभावना अधिक है कि भविष्य में आर्थिक नियमों में अधिक शुद्धता आ सकेगी। वर्तमान में अधिकांश आर्थिक नियम कम निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से इन कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो आर्थिक नियम है ये गुरुत्वाकर्षण के साधारण और निश्चित नियम की अपेक्षा ज्वार भाटे के कम निश्चित नियमों की तरह होते हैं। तो अर्थात हमें जो आर्थिक नियम है इसकी तुलना ज्वार भाटे से कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम से नहीं। थैंक यू।